हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एज़ यू ऑल नो दैट कि 11/11 पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ आज एक और पोर्टल है जो कि 111 है, क्योंकि आज 1 नवंबर है, फर्स्ट डेट है और 11th मंथ है आपका, तो आज भी पोर्टल आपका बन रहा है। बात कर लेते हैं एनर्जीज़ की। एनर्जीज़ कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि कुछ लोगों के केसेस में, मैं यहाँ एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि कुछ लोगों के केसेस में, सभी के में नहीं, कुछ लोगों के केसेस में कुछ ऐसा बना हुआ है कि डीएम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मन होता है बात कर लेते हैं, बात करते हैं तो इंटीमेसी की बात करते हैं, अदरवाइज़ वो बात ही नहीं करते, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये सब एनर्जीज़ देखने को मिल रही है और ये सब हो इसलिए रहा है बिकॉज़ आपका सैक्रल चक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस में है इस टाइम पर। स्पेशली डीएम्स के लिए कह लीजिए कि लोअर चक्रास जो हैं वो इस टाइम फोकस में चल रहे हैं और वही एनर्जीज़ जो हैं वो डीएफ भी मिरर कर रही है। उनको भी क्रेविंग हो रही है इंटीमेसी की, बट वो कुछ तो ऐसी हैं कि ठीक है इंटीमेट हो जाते हैं, बट कुछ ऐसी हैं जिन्हें पता है कि डीएम को एनर्जीज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर रन करेंगे। तो वो अपना आराम से बैठी हुई हैं कि ठीक है, अगर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ भी रही हैं, मुझे ऐसा कुछ हो भी रहा है तो मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, बट डीएम का कमिटमेंट देना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मुझे ये एनर्जीज़ उन्हें नहीं देनी है। तो कुछ ने तो मना कर दिया, बट कुछ फ़्लो के साथ जा रही हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको चाहे ये छोटा सा सेपरेशन आ जाए, है ना, बेशक एक सेपरेशन आ जाए, बट आपको परमानेंट कमिटमेंट चाहिए। तो प्लीज़ परमानेंट कमिटमेंट के लिए अपना आगे बढ़िए और थोड़ा सा टाइम अगर सेपरेशन आता भी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। नेक्स्ट एनर्जी जो बनी हुई है वो चक्रास से रिलेटेड ही बता देती हूँ, है ना। तो चक्रास आपके जो फोकस में इस टाइम पर बने हुए हैं, डीएम के तो लोअर चक्रास बता दी मैंने स्पेशली, और साथ ही साथ उनका हार्ट चक्रा वो इस टाइम पर बहुत नम आउट फील कर रहे हैं, बहुत परेशान फील कर रहे हैं कि डीएफ क्यों मेरे साथ ऐसा करने लगी है। पहले तो वो मुझसे बात करती थी, जो मैं कहती थी, यानी अब डीएम सिर्फ एनर्जी है ना, डीएम कोई मेल फीमेल नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो मेल बॉडी में भी हो सकती हैं, फीमेल में भी हो सकती हैं। तो डीएम ऐसा कह रहे हैं कि मैं तो जो पहले कहती थी वो सब करती थी डीएफ, बट अब वो कर नहीं रही है, तो ऐसा क्या हो गया है जो वो ऐसे बदल गई है। तो कुछ तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आते हैं डीएफ, उनको डांटती है या मना कर देती है। उन्हें इंसल्टेड फील होता है, नो डाउट उन्हें इंसल्टेड फील होता है इस बारे में कि डीएफ कैसे रिएक्ट करने लगी मेरे साथ। कुछ के केसेस में तो ये भी नज़र आ रहा है कि डीएफ के साथ डीएम ऐसा बोल भी रहे हैं कि तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, या फिर तुमने मुझे कैसे बात की, इतना कुछ मुझे बोल दिया तुमने। तो कुछ के केसेस में ये भी नज़र आ रहा है, बट वो इसको अपनी ईगो पर ले रहे हैं, एज समझ लीजिए वो अपनी हीलिंग करेंगे इसके बाद, क्योंकि उन्हें भी ट्रिगर होना ज़रूरी है। और ये ट्रिगर डीएफ जान के नहीं कर रही है, बाय कह सकते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि डीएफ को ऐसा रिएक्ट करना पड़ रहा है। लाइक अभी इंटीमेसी वाली बात पर कि वो इंटीमेसी के लिए कह रहे हैं तो डीएफ ने मना कर दिया, नहीं सुन रहे हैं, तो फिर डीएफ ने कुछ बोल दिया तो वो उन्हें बुरा लग गया। तो ऐसी चीज़ों को लेकर डीएम थोड़ा सा हर्ट फील कर रहे हैं कि डीएफ मुझे पहले तो ऐसे परेशान नहीं करती थी, बट अब करने लगी है। अब इसे डीएम की तरफ से अच्छी एनर्जी नहीं लग रही उन्हें ये। ऑब्वियसली जब कोई हमें हर्ट करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो डीएम को भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट साथ ही साथ डीएफ को भी अच्छा नहीं लग रहा है। डीएफ भी चाहती है कि डीएम उनके पास आ जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती कि वो इन एंड आउट करते रहें, बिकॉज़ ये सिचुएशन अच्छी सी नहीं होती, कुछ भी बैलेंस्ड नहीं नज़र आता इस सिचुएशन में, इन एंड आउट वाले में। तो डीएफ एक बैलेंस चाहती है अपनी लाइफ में, हार्मनी चाहती है। तो 2-3 दिन से तो मेरे को डीएफ भी इंटीमेसी की तरफ ही क्रेविंग करती हुई नज़र आ रही हैं कि उन्हें भी डीएम चाहिए एंड उन्हें भी क्रेविंग हो रही है। बट जो अभी अपने आप को संभाल सकते हैं, प्लीज़ बैलेंस्ड फॉर्म में रहें वो। तो
डीएम के जो चक्रास हैं लोअर चक्रास और उनका हार्ट चक्रा और साथ साथ उनका थ्रोट चक्रा, ये अभी फोकस में है। बट डीएफ के लिए अपर चक्रास, हार्ट चक्रा और उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा और साथ ही साथ सैक्रल और रूट चक्रा। तो डीएफ के लिए तो लगभग सारे ही हो गए, बट डीएम के लिए क्राउन और थर्ड आई नहीं है, बाकी सारे चक्रास मान लीजिए आप, ठीक है। ये फोकस में इस टाइम पर हैं। तो इन्हीं की एनर्जीज़ ये लोग पिक कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं। नेगेटिविटी जो है वो क्लेंस आउट हो रही है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। तो जितना हो सकता है अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करो। मेडिटेशन स्किप मत करना एक भी दिन के लिए, अगर हो सके तो। लाइक 1-2 दिन चल जाता है, बट इस टाइम पर मैं कहूँगी कि ये पोर्टल आप स्किप मत करना बिल्कुल भी। 1 से 11 तक आपका पोर्टल है, ठीक है। फिर वो 11 डेज़ बाद भी होता है, तो यानी कि 22 तक ये पोर्टल रहेगा। तो ये मंथ आप पूरा ही लगा लो, तो ये स्किप मत करना आप बिल्कुल भी, ठीक है। मेडिटेशन एंड ऑल करते रहना, इनर वर्क, हीलिंग सब करना इस टाइम पर, और स्पेशली चक्रास आप लगातार करते रहना। यानी कि आपको ये समझ लीजिए 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना है, बाकी आप जो करना चाहें दिन में कर सकते हैं। और ये पिक पता है मैंने क्यों यूज़ की है आज, पता नहीं क्यों ये एकदम से पॉपअप हुई और मेरे को ऐसा लगा कि डीएम और डीएफ 5D में तो साथ हैं, ये इनका साथ नज़र आ रहा है, बट 3D में वो कुछ और सोच रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा था इस पिक्चर में कि बीच में एक लाइन खिंची हुई है और डीएफ अलग है, डीएम अलग है और वो 3D में अलग अलग हैं, जो कि सिचुएशन सेम बनी हुई है, बट 5D में वो साथ बैठे हैं। बट उनकी आंखें क्या कह रही हैं कि वो दूर दूर हैं। तो इस वजह से मैंने ये पिक्चर यूज़ की है, बिकॉज़ ये सिचुएशन को मैच कर रही है इस टाइम पर, कि दोनों 5D में साथ बने हुए हैं, बट वो अभी भी 3D में अलग अलग हैं और उन्हें यूनियन चाहिए। साथ ही साथ यूनियन की एनर्जीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको यूनियन चाहिए, ऑब्वियसली चेजिंग एनर्जीज से बाहर रहना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एनर्जी जो मिल रही है वो मिल रही है लाइफ पर्पस से रिलेटेड। प्लीज़ आप लोगों को मैं 2-3 दिन से लगातार बोल रही हूँ लाइफ पर्पस करो, लाइफ पर्पस करो, बट मुझे बार बार मैसेज मिल रहा है कि लाइफ पर्पस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लाइफ पर्पस आप हो सके तो प्लीज़ करना शुरू कर दो, और जिन्हें नहीं पता है वो प्लीज़ नीडी लोगों की हेल्प करो, ताकि ये मैं ये तो नहीं कह रही कि हाँ आपका लाइफ पर्पस पूरा हो जाएगा, बट इससे होगा क्या कि आपके गुड कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और गुड कर्मा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो वो आपकी जर्नी पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा, और साथ ही साथ ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके लाइफ पर्पस की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं ना कि आप नीडी पीपल की हेल्प कर दो। फिर अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता है या फिर आप नहीं जानना चाह रहे, तो आप इतना करना शुरू कर दो। ओके, सो नेक्स्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि वही सेम एनर्जी जो मैं बता रही हूँ बहुत दिन से, कि 11 नवंबर तक आपके बहुत सारे यूनियंस लिखे हुए हैं। ये एनर्जी कुछ ही लोगों के लिए है, मैं फिर से डिफ़ाइन कर दूँ कि ये एनर्जी कुछ ही लोगों के लिए है, ताकि आप लोग सब मेरे सर पे ना चढ़ जाएं, बिकॉज़ ये कलेक्टिव में है और जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल चैनलिंग नहीं है। तो ये जो मैसेज मिल रहा है कुछ ही लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो बात कर लेते हैं एंजल नंबर्स की। एंजल नंबर्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो एंजल नंबर्स का मैं आपको वही सेम बोलूँगी कि अगर आपको नंबर्स नज़र आते हैं तभी के तभी गूगल करो, और जो फर्स्ट मीनिंग आपको मिलता है उसे रिलेट करो अपने थॉट से, जो भी थॉट प्रोसेस उस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। तो आपको आपका मीनिंग या वार्निंग मिल जाएगी कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी यहाँ पर एक टावर एनर्जीज़ भी बनी हुई हैं। कुछ लोगों की लाइफ में वो टावर आ चुका है, कुछ की लाइफ में वो आ रहा है, और कुछ की लाइफ में आने वाला है। और कुछ की लाइफ में मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि आता है टावर मोमेंट, या लाइक आपको डराया जाता है आ गया टावर मोमेंट, फिर वो पीछे हट जाता है, फिर आपको बोला जाता है आ गया टावर मोमेंट, फिर वो पीछे हट जाता है। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में कि आपको मतलब ना तो प्रॉपर टावर आ रहा है और ना
कुछ भी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं बाय डिवाइन एनर्जीज़, कि डिवाइन आपके सामने टावर लेकर तो आ रहे हैं बट इस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं कि आपको ज़्यादा दुख भी ना हो। अगर आपको लग रहा है कि सेपरेशन आ गया और डिवाइन तो आराम से बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पीछे से डिवाइन बहुत सारी आपके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं, एनर्जीज़ वर्क कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर सकते हैं। आप चाहे किसी ह्यूमन बीइंग पर विश्वास करें ना करें, बट आप डिवाइन पर विश्वास ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आप खुद के लिए विश्वास रखते हैं कि आप अपने साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तो डिवाइन आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ये आपको भरोसा रखना होगा। तो आप खुश रहिए और सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, सो दैट डिवाइन अपने आप को डिवाइन टाइमिंग पर वहाँ पर खुद ब खुद ले जाएं जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ उन्होंने बनाया हुआ है आपके लिए चीज़ें। और चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो और खुश रहो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो बहुत अच्छे से। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे उतना चीज़ें आपकी लाइफ में रेज होंगी, इंक्रीज़ होंगी। ओके, एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।